नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षक न्यूज। बीजेपी नेता और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला के दफ्तर में बुधवार सुबह आग लग गई, जिसके कारण उनकी मरी माता स्थित दफ्तर में भारी नुकसान हुआ। आग इतनी भयानक थी कि शुक्ला के दफ्तर में लगे सभी कांच और अन्य सामान टूट गए। हादसे में उनके दफ्तर में काम करने वाले 4 लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक मरीमाता चौराहे के पास ही निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड लाइन डाली जा रही थी, जिसके चलते खुदाई का काम किया जा रहा था। इसी दौरान इस खुदाई से नीचे गुजर रही गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते गैस लीक होने लगी। इस लीकेज की वजह से ही एक तेज विस्फोटक हुआ और देखते ही देखते शुक्ला का ऑफिस मलबे के ढेर में बदल गया। ब्लास्ट के बाद ऑफिस में आग भी लग गई थी, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा किए गए कामों और उनके द्वारा लिए फैसलों को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने इस दौरान मिस्ड कॉल से पीएम मोदी के समर्थन देने के लिए नंबर भी जारी किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान शर्मा ने कहा कि बीते 9 साल में भारत ने एक पार्टी के अपने परिवार अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी। प्रधानमंत्री ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म कर विकासवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है। वी डी शर्मा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 31 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया। 31 मई को राजस्थान के अजमेर से पीएम नरेंद्र मोदी महारैली करके इस महासंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी संगठन के पदाधिकारीगण और मेरे मीडिया के सभी सम्मानीय मित्र जो आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। आज ये पत्रकार वार्ता विशेष तौर पर भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इन 9 वर्षों के उपलब्धियों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो अभियान लिया है, उस अभियान के संबंध में मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने कुछ बिंदु आपके बीच रखना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले का परिदृश्य, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक नई कार्य संस्कृति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित की है। आज केवल पूरा भारत नहीं, 140 करोड़ जनता इस बात को लेकर के गौरवान्वित होती है, तो दुनिया में भी भारत के नेतृत्व के प्रति विश्वास जागृत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो मैंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस दिशा में अगर हम देखते हैं कि 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कि ये जो 9 वर्ष है भारत के नव निर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष, आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की यात्रा जो की है, आज हम इस बात को लेकर के गौरवान्वित होते हैं कि स्वामी विवेकानंद कभी कहते थे कि आगामी आने वाली सदी वो भारत की सदी होगी। 31 मई को इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि आज ही के दिन देवी अहिल्या का जन्म हुआ था। इंदौर कलेक्टर इलैया राजाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवी अहिल्या के जन्मोत्सव को लेकर गत 1 सप्ताह से कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें खेलों गतिविधियां एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही कई तरह के कार्यक्रम और भी रखे गए थे। इसी कड़ी में आज इंदौर के नेहरू स्टेडियम में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान भी अपने गीतों की प्रस्तुति देंगी। साथ ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आज ना माँ अहिल्या का पावन नगरी पे माँ अहिल्या की ना जन्मोत्सव के दिन इंदौर की ना गौरव दिवस है ना मनाया जा रहा है।
वैसे पिछले एक सप्ताह से ही ना विभिन्न गतिविधियाँ ना आयोजन किए हैं, काफ़ी सारा कल्चरल प्रोग्राम्स किए हैं। माहिलिया के बारे में भी यंगर जनरेशन को सेंसिटाइज कराया गया है। खेलकूद गतिविधियाँ हुई हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। आज ना मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम पे 6:30 बजे से ना शुरू होगा एंड इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, माहिलिया के बारे में भी प्रस्तुति है, गणेश वंदन, कृष्ण लीला और सुनिधि चौहान का ना एक कल्चरल प्रोग्राम भी है। एंड इसके अलावा ऐसे नागरिक हैं इंदौर के लिए गौरव हैं, उनको है ना सम्मान प्रोग्राम को भी ना आयोजन होगा। कुछ नवाचारों का ना उद्घाटन भी होगा। सो आपके माध्यम से इंदौर की सभी नागरिकों को जिला प्रशासन की ओर से गौरव दिवस की ना बधाई और शुभकामनाएं। और आज के ना गौरव दिवस में आप सभी ना नेहरू स्टेडियम में आए एंड हम सब मिल कर के इंदौर की ना इस दिन को ना हम उल्लास के साथ मनाएं और संकल्प लेने का भी दिन है कि इंदौर को और ना ऊंचाई तक ले जाने के लिए ना हम प्रयास करने के लिए ना क्या क्या चीज़ें होना है उसके लेकर संकल्प करने का। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ एक निजी कंपनियां मैरिको कंपनी प्रदेश सरकार और एनजीओ के साथ मिलकर करेगी बालिका शिक्षा के लिए काम। कंपनी अपना मुनाफे का 5% पैसा देगी इस काम के लिए। दरअसल देश और प्रदेश में संचालित होने वाली हर कॉर्पोरेट कंपनी को अपने मुनाफे के कुछ हिस्से को सामाजिक कार्यों में दान करना होता है। वहीं मैरिको कंपनी द्वारा इसी को लेकर एक नया कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके तहत उसके द्वारा मुनाफे का 5% बालिका शिक्षा को दिया जाएगा। वहीं यह कंपनी प्रदेश सरकार और एनजीओ के साथ मिलकर बालिका शिक्षा को और भी ज्यादा सुव्यवस्थित करने को लेकर काम करेगी। वहीं सरकार दुख के द्वारा पूर्व से ही अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बेटियों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं निजी कंपनियों के द्वारा किए जा रहे कामों से उन्हें और संबल मिलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं निहार ब्रांड के बारे में, जो कि मैरिको का बड़ा ब्रांड है और हम लोग ये ब्रांड बहुत सालों से हम लोग बेच रहे हैं और इससे पहले इस ब्रांड पे विद्या बालन जी ने हमारा साथ दिया है। इस ब्रांड का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपार्ट फ्रॉम बालों अच्छे लंबे घने काले बाल जो देते हैं कंज्यूमर्स को, क्योंकि इसमें है बादाम और आंवला, उससे भी ज़्यादा एक और उद्देश्य है, वो है बच्चों की पढ़ाई। तो उसके लिए हम लोग ब्रांड के मुनाफे का 5% बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं एनजीओ और स्टेट गवर्नमेंट के सहारे। और इस उद्देश्य को हम लोगों ने करीब 6 राज्यों में किया है, जिनमें मध्य प्रदेश एक है। अब इसके सिवाय हम लोग छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इन सब राज्यों में भी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए कि विद्या बालन जी ने 13 साल तक हमारा साथ दिया है और अब इसी जो ब्रांड के बारे में बताने के लिए कि इसमें बादाम और आंवला है और इसके साथ ब्रांड का उद्देश्य जो है शिक्षा प्रचार का है, उसके लिए हम अभी नए यूथ आइकन आलिया भट्ट जी को इस ब्रांड में ला रहे हैं। इंदौर में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर संस्कृति मंत्री योजना ठाकुर ने आमजन को तंबाकू के सेवन न करने और तंबाकू से बने उत्पादों से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर इंदौर कलेक्टर भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी मंत्री के साथ तंबाकू के खिलाफ इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। दरअसल इंदौर में आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने सुबह राजवाड़ा पहुंचकर माता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने भजन मंडलियों के साथ भजनों की धुन के साथ परिक्रमा भी की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनों को पर्यावरण बचाओ तथा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के सेवन को रोकने का संकल्प भी दिलाया। इंदौर नगर निगम आयुक्त के द्वारा सिटी बस कार्यालय पर कांग्रेस पार्षद दल के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्डों में आने वाली समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत कराया गया। वहीं आयुक्त ने भी उनकी समस्याओं के जल्द निराकरण की बात कही। दरअसल इंदौर में नवागत निगम आयुक्त के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही कांग्रेस पार्षद दल के साथ उनकी कोई भी बैठक अब तक नहीं हो पाई थी। वहीं कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा निगम आयुक्त से लगातार मुलाकात को लेकर समय लिया जा रहा था। इसी कड़ी में आज निगम आयुक्त के द्वारा कांग्रेस पार्षद दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की अगुवाई में सभी कांग्रेस पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में आने वाली समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने वार्ड में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान आयुक्त ने सभी पार्षदों की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया। साथ ही उनके वार्डों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी आयुक्त ने कागजी कार्रवाई के साथ प्रस्ताव भेजने की बात कही। जो है विकास संबंधित मुद्दों को लेकर कई दिनों से जब से मैंने ज्वाइन किया था, उनका एक विषय था कि बैठक नहीं हुई है। उसके संबंध में एक बैठक की गई थी, जिसमें अलग अलग वार्ड में जो अलग अलग मुद्दे हैं, उससे जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उन्होंने मुझे अवगत कराया था।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।